क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक आसन ऐसा है जो शरीर को स्थिर करता है, मन को शांत करता है और ध्यान को गहराई तक ले जाता है। आज हम सीखेंगे योग का सबसे महत्वपूर्ण ध्यानात्मक आसन पद्मासन। अगर आप स्ट्रेस, बेचैनी या ध्यान की कमी से परेशान हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं पद्मासन की सही विधि। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पद्मासन के बारे में। तो आइए हम आपको पद्मासन करने की विधि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको पैर फैला के सामने की तरफ बैठ जाना है आराम से, और उसके बाद में आपको करना है अपने दाएं पैर की जो एड़ी है या जो पंजा है, इसको उठा के दाहिनी जंघा पे रखनी है। ठीक है। उसके बाद में बाएं पैर का जो पंजा है, एड़ी, इसको उठा के दाएं पैर की जंघा पे रखना है। ध्यान रहे पैर के तलवे ऊपर की तरफ रहे। इस तरह का पोज आपका बन जाना चाहिए। उसके बाद में आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, यानी जो तर्जनी और अंगूठा है इसको ऐसे टच करो, ऐसे टच करो। उसके बाद में ये जो 3 अंगुलियां ये सीधी रहेगी और इस तरह घुटनों पर रख दो और कंधों को ढीला छोड़ दो एकदम। और कंधों को ढीला छोड़कर आप इस तरह आंख बंद करके बैठ सकते हैं। सामान्य श्वास लेते रहें। शुरुआत में आप इसे 1 से 2 मिनट कर सकते हैं और उसके बाद में आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। शरीर की स्थिति कमल की भांति होती है। यहाँ जो पैरों की स्थिति है जो कमल की भांति बन जाती है, इसलिए इस आसन का नाम कमलासन भी है। और इस आसन को करते वक्त आप शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। एक बार फिर आपको बता देते हैं। पैरों को आगे की तरफ फैला दें। उसके बाद में बाएं पैर के पंजे को बाएं जंघा पर रखें, यानी थाई पर, और जो बाएं पैर के पंजे को दाहिनी थाई पर रखें। उसके बाद में आप इस तरह कमल की तरह पोज बन जाएगा। उसके बाद में ज्ञान मुद्रासन में तर्जनी और अंगूठे को इस तरह से मिलाना है
और तीनों उंगलियां सीधी रखनी है और घुटने पर ऐसे रख के कंधों को ढीला छोड़ देना है और सामान्य श्वास लेते हुए आंखों को बंद रख सकते हैं। यह आसन ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ध्यान करते वक्त आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन के लाभ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला लाभ यह है, पद्मासन नियमित करने से मन शांत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। दूसरा फायदा यह है, यह ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है जिससे फोकस बेहतर होता है। तीसरा फायदा हम आपको बताते हैं कि यह पद्मासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और शरीर में स्थिरता लाता है। और चौथा फायदा हम आपको बताते हैं, यह आसन पाचन तंत्र को भी सुधारने में मदद करता है और इसके नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि रोज पद्मासन या जिसे कमलासन कहते हैं, इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी रखनी हैं, तो हम आपको सावधानियां के बारे में बताते हैं। अगर आपके घुटनों, टखनों या जांघों में दर्द है तो जबरदस्ती पद्मासन न करें और शुरुआत में आधा पद्मासन या आसान बैठने की स्थिति से अभ्यास करें। पीठ को हमेशा सीधा रखें और झुककर न बैठें। किसी भी प्रकार की चोट या सर्जरी के बाद बिना विशेषज्ञ की सलाह के अभ्यास न करें। अभ्यास के दौरान शरीर में दर्द हो तो आसन को तुरंत रोक दें।